सो हाय। अभी तक अगर हमने नोटिस किया तो हम जब नाइव बेस का बात कर रहे हैं तो हम कंटिन्यूसली कैटेगोरिकल डेटा का बात कर रहे हैं, राइट। जो भी हमने एग्जांपल्स किए पिछले वीडियोस में, उसमें भी एवरी कॉलम वाज कैटेगोरिकल। सो अगर इंस्टेड ऑफ अ कैटेगोरिकल कॉलम हमारे पास अगर एक न्यूमेरिकल कॉलम हो तो हमारा नाइव बेस कैसे काम करेगा वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो लेट्स से मेरे पास ये डेटा है। There are three columns: height, weight, gender. Height is in centimeter, weight is in pound, and gender is male or female. ठीक है, so ये मेरे पास input है as data, and now what my task is, I have to create a predictor, a machine learning model, which can predict gender of a new incoming data point. जैसे कि अगर मुझसे ये पूछा जाए कि अगर height 185 है, weight 170 है, तो I have to find out कि इस ह्यूमन बीइंग का जेंडर क्या है या इस बंदे का जेंडर क्या है। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड अगेन वी आर गोइंग टू यूज नाइव बेस। सो फॉर्मुलेट करते हैं प्रॉब्लम को पहले। सो ऑब्वियसली इफ यू वांट टू फाइंड आउट, इफ यू हैव टू फॉर्मुलेट दिस, you have to basically find out the probability of this guy or girl being a male given height is equal to 185 and this is intersection, weight is equal to 170. हमें ये निकालना है, right? And by the formula you already know, to calculate this you will have to find probability of H equal to 185 given male multiplied by probability of weight equal to 170 given male, and then you have to find out probability of being male, right? ये तीन चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी, तीन probabilities निकालनी पड़ेंगी. Similarly, we'll also have to find out the same thing for being female, right? So ये पता है, ठीक है. Now हमें ये निकालना है, ये निकालना और ये निकालना है. To be honest, if you talk about this term, ये बहुत सिंपल है. प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल क्या है मेरे डेटा में, तो यू कैन सी देयर आर टोटल 8 डेटा पॉइंट्स आउट ऑफ व्हिच 4 आर मेल. तो ये तो सीधे सीधे हो जाएगा 1/2. दिस इज 1/2 डायरेक्टली, राइट. बचा ये निकालना और ये निकालना, राइट. कैटेगोरिकल डेटा में इजी होता, राइट. हम सेपरेट करके काउंट कर लेते, काउंट करना होता है. लेकिन यहां पर यू कैन नोटिस कि मेरे पूरे डेटा पॉइंट में कहीं भी 185 नहीं है. सो मुझे अगर ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी हाइट, मतलब बेसिकली नाउ आई हैव टू जस्ट फोकस ऑन दीज 4 डेटा पॉइंट्स. इसमें मुझे क्वेश्चन करना है कि इन चारों में हाइट 185 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है. अगर तुम इन चारों पे फोकस करो हाइट पे, देयर इज नॉट अ सिंगल डेटा पॉइंट जिसका प्रोबेबिलिटी इज 185. तो ऑब्वियसली ये टर्म 0 हो जाएगा, राइट. सिमिलरली ये टर्म भी 0 हो जाएगा और फिर ये पूरा प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा. तो इसका सोल्यूशन क्या है, यू टेक एन अजम्पशन. ओके, सो द अजम्पशन इज दिस. द अजम्पशन इज दैट the height is a Gaussian distributed random variable. This is the assumption. Okay, so हम क्या assume कर रहे हैं कि फीमेल वाले पार्ट को अभी इग्नोर करके चलो, ठीक है. फीमेल वाले को इग्नोर करके चलो, लेट्स फोकस ऑन द मेल. सो यहां पर we'll assume that these four data points they follow the normal distribution. I hope you remember the normal distribution, this distribution. We'll assume that this is a normal distribution. Okay, now what we will do is we'll first calculate the mean and standard deviation of these points. जितने जगह पे भी मेल है उतने डेटा पॉइंट्स में हाइट कॉलम के ऊपर आई फाइंड आउट द म्यू एंड सिग्मा, राइट, व्हिच इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, नाउ आई नो दिस, आई एम रिमूविंग दिस. वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा पॉइंट हैपनिंग इज दिस 1 sigma root 2 pi e to the power minus half
x माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर, राइट। अब इस इक्वेशन में इफ यू सी, अगर मेरे पास म्यू हो एज इन मेरे पास मीन हो, और मेरे पास सिग्मा हो एज इन मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो, और मेरे पास x हो विच इज दिस नंबर, तो आई कैन इजिली फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट x, राइट। इट विल बी सम प्रोबेबिलिटी, राइट। और यही वो प्रोबेबिलिटी है जो ये निकालना है, राइट। ये सेम काम हम लोग फिर वेट कॉलम के ऊपर रिपीट मारेंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, फिर से अज्यूम करेंगे दैट द वेट कॉलम इज ऑल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। अगेन विल फाइंड द म्यू एंड सिग्मा फॉर दिस कॉलम वेयरएवर जेंडर इज मेल, ठीक है। जैसे ये आ जाएगा, फिर से हम इस फॉर्मूले में ये तीनों चीजें डालेंगे, म्यू, सिग्मा और x, right, and we'll again get the probability of finding 170 in this data, right, and then we'll put it here, और इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, we'll get some probability, let's say 0.7, और सिमिलरली हमको ये सेम काम करना है फीमेल के लिए, सेम टू सेम। सो the only difference this time around would be, बस एक ही डिफरेंस होगा कि अब तुम नीचे वाले डेटा पे फोकस करोगे जहां पे फीमेल है। अगेन तुम इसको मानोगे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यू विल कैलकुलेट म्यू एंड सिग्मा, यू कैलकुलेट दिस वैल्यू, यू पुट इट हियर, ओके, एंड सेम विद दिस वन, ठीक है। एंड दैट इज हाउ इट इज डन, ओके। नाउ यू माइट हैव दिस डाउट, आप ये पूछ सकते हो कि बट ये अजम्पशन तो हो सकता है गलत हो कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो, राइट। तो बाय द वे, हमने जो टेक्निक अभी यूज किया इसको हम बोलते हैं गॉसियन नाइव बेस। साइकिट-लर्न में डायरेक्टली इसका एक क्लास है, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यू कैन हैव दिस क्वेश्चन कि व्हाट इफ ये डेटा नॉर्मली से बिल्कुल अलग हो, ये बिल्कुल भी नॉर्मल ना हो, ठीक है। इन दैट केस भी क्या कर सकते हो आप, टू बी ऑनेस्ट सही अप्रोच ये होगा कि आप पहले इसका डिस्क प्लॉट करके चेक करो कि डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और फिर assumptions को आप चेंज कर सकते हो। यू कैन ईदर गो विथ गॉसियन नाइव बेस अगर आपको लगे कि क्लोज टू नॉर्मल है, अगर नहीं है तो अलग अलग और भी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। इट कुड बी बाइनोमियल, तो आप बाइनोमियल वाला फॉर्मूला यूज करोगे एंड यू कॉल इट बाइनोमियल नाइव बेस, or you can use the multinomial naive Bayes. You can also use the Foshayan naive Bayes, ठीक है ना। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हर किसी का फॉर्मूला आपको पता हो जाएगा, क्योंकि हर किसी का फॉर्मूला होता है। You just have to find out the distribution and you have to just see इनमें से किसके क्लोज है वो, और फिर आप वो पर्टिकुलर नाइव बेस का फॉर्मूला लगा करके, वो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा करके यू कैन अप्लाई नाइव बेस, ठीक है। दैट इज द करेक्ट अप्रोच, बट सिंस समझाने में इजी था इसलिए मैंने गॉसियन नाइव बेस के साथ पूरा का पूरा चीज समझाया, ओके। सो आई होप ये पूरा वीडियो इज क्लियर। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक द आइरिस डेटा सेट जहां पे सारे के सारे कॉलम्स न्यूमेरिकल हैं और उसके ऊपर मैं ये सेम स्टेप्स अप्लाई करके दिखाऊंगा, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।